हेलो माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि रिफ्रैक्शन इसका होता है। रिफ्लेक्शन का होता है परावर्तन और यह है रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, परीक्षा में बार बार पूछता है, तो आज मैं इसलिए इस बारे में आप लोगों को बताऊंगा। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो यहाँ है प्रकाश का रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो किसी भी प्रकाश किरण का पार करना, और अगर ये पार होगी तो किस किस, या तो ठोस में होगी, या तो फिर द्रव में होगी, या फिर गैस में होगी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे गैस में अपवर्तन। तो गैस में जैसे कि मान लिया यहाँ पर धुआं है और यहाँ पर समझ लिया कि धुआं है इधर, और यहाँ से कोई देख रहा है और इधर कुछ कोई वस्तु है, तो यहाँ से वो वस्तु धुंधली दिखेगी। ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। तो एक हो गया गैस में अपवर्तन। और सूर्य, मान लिया सूर्योदय, ये पृथ्वी है और यहाँ पर सूर्य है, तो यहाँ पर धूल और गैस है, इसलिए ये जो सूर्य होगा ये सूर्योदय से पहले ही यहाँ पर दिखाई देगा। थोड़ा उठा हुआ सूर्य थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा। और जब अस्त होगा तो यहाँ पर अस्त होगा, और अस्त होने से पहले ही थोड़ा उठा हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो गैस में लिखेंगे सूर्य का सूर्योदय से पहले दिखाई देना, पहले दिखाई देना। धुआं में धुंधला दिखना, धुआं में धुंधला दिखना। ये तो हो गया आपका गैस में अपवर्तन। और इसके बाद में फिर आता है द्रव में अपवर्तन। तो द्रव में अपवर्तन होता है, जैसे यहाँ पर मान लिया कि एक बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें कोई पेंसिल डाली गई है। तो ये पेंसिल थोड़ी टेढ़ी दिखेगी, यहाँ से फिर इस तरह से दिखेगी, हल्का टेढ़ी जल में पेंसिल का। और यहाँ पर मान लिया कोई सिक्का है अगर, तो सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा, अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। ये सिक्का तालाब है, उसकी वास्तविक गहराई से थोड़ा कम दिखाई देगा, थोड़ा घटके दिखाई देगा। यहाँ पर मान लिया कोई सिक्का है तो ये थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा। जल में अगर जो पेंसिल है तो थोड़ा टेढ़ी दिखाई देगी, पेंसिल का टेढ़ी दिखना, पेंसिल का टेढ़ी दिखना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सिक्के का उठा दिखाई देना, ये हो गया आपका द्रव में। और फिर अब आता है ठोस में अपवर्तन। आप लोग बताइए ठोस में अपवर्तन किस तरह प्रकार होता है। ठोस में अपवर्तन नहीं होता है, जरूर होता है ठोस। अब आप ये जो आपका लेंस होता है, चश्मे में जो लेंस प्रयुक्त होता है, ये किस चीज का, पानी का थोड़ी बना रहता है, ये भी तो ठोस ही है। तो जो ठोस में अपवर्तन होता है, ये ठोस में जैसे आपने लेंस का प्रयोग किया तो ये ठोस में ही अपवर्तन हुआ। लेंस
अब आप समझिए कि जो लेंस में होता है, अब इसी प्रकार कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे कि ये एक लाइन खींची गई है, परीक्षा में आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा। ये मान लिया कोई अभिलंब है और ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण है। तो ये किरण आ तो रही थी सीधे, लेकिन जब ये मान लिया विरल माध्यम है, विरल, और ये इधर मान लिया कि सघन है। विरल मतलब वायु, या वायु समझ लीजिए इधर है ऊपर वाले में, और नीचे सघन है, मतलब कि जैसे पानी या कुछ तेल या कुछ है, सघन मान लीजिए इधर सघन है। तो जो जब विरल माध्यम से आपकी ये प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो थोड़ा अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, इस तरह टेढ़ी होकर इधर झुक जाएगी। इधर अभिलंब जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के पास आ जाती है, जा रही थी, इसे जाना चाहिए था इधर सीधे, लेकिन ये सीधे ना जाकर बल्कि अभिलंब की तरफ झुक गई है। और एक मान लीजिए इधर ये हो गया अभिलंब, ये आ रही थी कोई प्रकाश की किरण। अब ये इधर से ना जाकर अभिलंब से दूर हट गई है, तो बताइए इसमें कौन कौन सा माध्यम होगा। इसको जाना चाहिए था ऐसे और चली गई है, अभिलंब से दूर हट गई है, तो बताइए कौन सा माध्यम होगा। ये हो गया सघन और ये होगा विरल, क्योंकि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश की कोई किरण तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ये आपका हो गया अभिलंब, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। इतना आप समझ चुके ना। अब इसके लिए सूत्र को लगते हैं। पहला लगता है म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, दूसरा सूत्र लगता है म्यू बराबर सी बाई वी, तीसरा सूत्र है म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। ये तीन सूत्र लगते हैं। म्यू बराबर साइन आई भाई साइन आर, म्यू बराबर सी भाई भी, म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। आपका सारा सवाल इसी पे लगेगा। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको लोगों को। थैंक यू।